षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पाणिनि प्रक्रिया में प्रवेश करने के लिए संधियों का विज्ञान कर रहे हैं, क्योंकि प्रक्रिया जो होती है उसके क्रमिक सोपान होते हैं और संधि उस प्रक्रिया का अंतिम सोपान होता है। तो हम संधियों को उतना ही अभी जानेंगे जितनी संधियां हमको प्रक्रिया के लिए आवश्यक होंगी। संधियों का बहुत बड़ा प्रस्तार है। अष्टाध्यायी के षष्ठ अध्याय के प्रथम पाद में अच संधि के सारे सूत्र हैं और हल संधि के सारे सूत्र अष्टमाध्याय के द्वितीय पाद से आरंभ होकर अंत तक जाते हैं 2, 3, 4 पदों में, सब त्रिपादी में है। तो अभी हमने जिन अच संधियों का विचार किया उतनी अच संधियां हमको लगेंगी धात्वधिकारी प्रक्रिया में। अब हम धात्वधिकारी प्रक्रिया को लक्ष्य करके ही सूत्रों को व्याख्यात कर रहे हैं, क्योंकि धात्वधिकार सबसे गहन है और कठिन भी है, जटिल नहीं है। जटिल इसलिए नहीं है क्योंकि पाणिनि ने रास्ते बना दिए हैं चलने के लिए, पर फिर भी विस्तार अधिक होने से काठिन्य है। तो हमने छोटे छोटे खंड करके उन सूत्रों को सामने रख दिया है ताकि बोझ न हो और एकदम स्पष्ट हो जाए। क्योंकि सूत्र को तो तत्काल समझ में आना चाहिए, हम जिस प्रयोग को बना रहे हैं वहाँ किस सूत्र की प्रवृत्ति होगी ये हमको झटित समझ में आना चाहिए। कितनी जल्दी समझ में आना चाहिए इसके लिए हम आपको बताते हैं उदाहरण। जैसे घने जंगल में आप जा रहे हैं और जोर से बिजली चमकी और सामने खड़ा है शेर। अब आपको वहाँ क्या करना है इसको समझने में आपको 1 सेकंड भी नहीं लगता। आपको तत्काल समझ में आ जाता है कि हमको यहाँ से भाग जाना है। क्या करें क्या नहीं करें ये विचार करने के लिए समय नहीं होता बुद्धि के पास। एक क्षण के 1000वें भाग में बुद्धि निर्णय करके दे देती है हमको कि यहाँ से भाग जाइए, प्राण रक्षा उसी से होगी। इतनी जल्दी समझ में आना चाहिए। प्रक्रिया में हम देख रहे हैं प्रयोग बन रहा है, वहाँ किस संधि की आवश्यकता है, कौन सी संधि प्राप्त है, उसको बाध कर कौन सी प्राप्त है, उसको बाध कर क्या प्राप्त है। ये सारा विज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक प्रयोग सिद्धि नहीं होगी और हम प्रयोग बनाते बनाते खिन्न हो जाएंगे। तो इसलिए हम छोटे छोटे समुदाय बनाकर, छोटे छोटे समूह बनाकर आपको हम दे रहे हैं। तो अच्छी संधि में हमने उन सूत्रों को बताया जो सूत्र हमें प्रक्रिया के लिए अपेक्षित हैं, धात्वधिकारी प्रक्रिया के लिए। बाकी सब वाक्य इत्यादि में लगेंगे, उनको हमने छोड़ दिया। समग्र संधि देखना है तो नव्य सिद्धांत कौमुदी के प्रथम भाग में हमने सारे सूत्र संधि के इकट्ठे करके व्याख्यात कर दिए हैं, क्योंकि संधि के सारे सूत्र तो किसी ग्रंथ में इकट्ठे मिलते नहीं। तो हम हल संधि का आरंभ कर रहे हैं। हल संधि का अर्थ है कि हल के बाद हल आना चाहिए। हल के बाद हल, हल से अव्यवहित उत्तर हल है। तो उन 2 हलों के मध्य में हमें किस प्रकार से संधि करना है उसका हम विचार करेंगे। तो पहले हम त्रिपादी के अंत वाली संधियां बताते हैं। त्रिपादी में कार्य करने की प्रक्रिया ये है। सपा सप्ताध्यायी को देखा हमने कि वहाँ विप्रतिषेधे परम कार्यम से हम कार्य करते हैं। यदि अपवाद सूत्र होता है तब हम पूर्व पद नहीं देखते, निरवकाशो विधिरपवादः से अपवाद का निर्णय करके जो अपवाद शास्त्र होता है वो बलियान हो करके बाध लेता है उत्सर्ग को। तो हमने परत्वेन बाध और अपवादत्वेन बाध को सोदाहरण देखा। अब त्रिपादी की ये व्यवस्था है, वहाँ पूर्वत्र सिद्धम सूत्र आता है। इसको हम फिर एक बार देखें कि किसी प्रयोग के बनने में 2 कार्य एक साथ प्राप्त हो जाते हैं। तो 2 कार्य एक साथ प्राप्त हुए तब हमें विवेक पूर्वक विचार करना पड़ता है कि किस सूत्र से कार्य करें और किसको रोक दें। तो यदि दोनों सूत्र सपाद सप्ताध्यायी के हैं,
सपा सप्ताध्यायी ने 7 अध्याय पूरे और 8वें अध्याय का प्रथम पाद। यदि वे दोनों सूत्र सपा सप्ताध्यायी के हैं तो हम देखेंगे विप्रतिषेधे परम कार्यम से हम पर कार्य करें। यदि दोनों सूत्र तुल्य बल विरोध है तो तुल्य बल विरोध का अर्थ होता है अन्यत्र लब्धावकाशत्वे सति एकत संवेदत्वम। उन सूत्रों को हम देखें कि कौन सा पूर्व है कौन सा पर है और हम पर सूत्र से कार्य करें तो पर सूत्र से कार्य करने के बाद भी पूर्व सूत्र को कार्य करने के लिए कहीं ना कहीं अवकाश बचा रहता है, वो निरवकाश नहीं होता। यदि निरवकाश हो जाएगा तो पूर्व होने के बाद ही बलवान हो जाएगा। तब हम पूर्व पर का विचार नहीं करके अब उत्सर्ग अपवाद का विचार करेंगे और अपवाद सूत्र से कार्य करेंगे, उत्सर्ग को छोड़ देंगे। ये बात तो हुई सपा सप्ताध्यायी के लिए। उत्सर्गापवाद तो पूरे शास्त्र में जाएगा, सपा सप्ताध्यायी में भी और त्रिपादी में भी। उत्सर्गापवाद तो दोनों जगह जाएगा, किंतु त्रिपादी में विप्रतिषेधे परम कार्यम सूत्र नहीं जाता। त्रिपादी में विप्रतिषेधे परम कार्यम से निर्णय नहीं किया जाता। अभावाद उत्तरस्य, वहाँ दूसरी पद्धति है निर्णय करने की। तो देखिए 3 प्रकार से सूत्रों का विरोध हमको मिल सकता है। दोनों सूत्र सपा सप्ताध्यायी के हैं तो हमने विचार किया कि हम कैसे कार्य करें, और दोनों में से एक सूत्र सपा सप्ताध्यायी का है और दूसरा सूत्र त्रिपादी का है। तब हम क्या करेंगे, तब हम पूर्वत्र सिद्धम सूत्र को लाएंगे। पूर्वत्र सिद्धम सूत्र के 2 अर्थ हैं। सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपादी असिद्ध है। सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी असिद्ध है। असिद्ध है मतलब कार्य नहीं करेगी। तो एक सपादी का सूत्र है एक त्रिपादी का, तो हम सपादी के सूत्र से कार्य करेंगे, त्रिपादी का सूत्र असिद्ध हो जाएगा। असिद्ध है उसकी दृष्टि में वो नहीं है। और तीसरा विरोध हो सकता है कि दोनों सूत्र त्रिपादी के हों, दोनों त्रिपादी के सूत्र हों, तब हम किससे कार्य करेंगे। अगर दोनों त्रिपादी के सूत्र हैं तब हम पूर्व सूत्र से कार्य करेंगे और पर सूत्र को असिद्ध मान लेंगे। त्रिपाद्याम अपि पूर्वम प्रति परम शास्त्र असिद्धम स्यात्। त्रिपादी में पूर्व के प्रति पर शास्त्र सिद्ध होता है। तो त्रिपादी में 2 सूत्र एक साथ आए और दोनों सूत्र त्रिपादी के हैं तो हमको संख्या देखना पड़ेगी। इसलिए अध्याय पाद की संख्या का ज्ञान होना जरूरी है। तो वहाँ हम देखेंगे दोनों त्रिपादी के हैं तो पूर्व त्रिपादी से हम कार्य करेंगे और पर त्रिपादी को हम असिद्ध कर देंगे। जैसे किसी प्रयोग में हमको चौको भी प्राप्त है और हमें खरीचा भी प्राप्त है, तो चौको 8-2 का है और खरीचा 8-4 का है, तो दोनों प्राप्त है। तो हम किससे निर्णय करेंगे, तो हम जो पूर्व त्रिपादी है पहले का सूत्र उससे कार्य करेंगे और पर को हम असिद्ध कर देंगे। तो इसलिए हम सूत्रों को पढ़ें समझें और साथ में उनके अध्याय पाद का निश्चित रूप से ध्यान रखें। नहीं तो यदि हमने पहले लगा दिया पर त्रिपादी का सूत्र तो हमारा प्रयोग भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये हम बता रहे हैं पहले इष्टुत्व और इष्टुत्व, यह 8वें अध्याय के 4th पाद के सूत्र हैं। तो इनको पढ़ने के बाद हमें ध्यान रखें कि 8-4 के हैं। यदि कोई सूत्र 8-2 का आता है तो उस समय इनको हम न लगाएं, 8-2 के सूत्र को काम करने दें और 8-4 के सूत्रों को रोक दें पर त्रिपादी होने के कारण। किंतु त्रिपादी में भी यदि उत्सर्ग अपवाद है तब क्या करें, तब हम पूर्व पर त्रिपादी न लिखें, तब जो अपवाद है उसको पहले लगने दें। तथा चौकु पूर्व त्रिपादी है और भ्रश्च भ्रज सृज मृज जज राज भ्राज छशाम शाह जो सूत्र है ये चौकु के बाद है। 8-2 में दोनों हैं। तो वहीं पर हमको चौकु से कुत्व प्राप्त है और उसी प्रयोग में हमको भ्रश्च भ्रज से शत्व प्राप्त है और शत्व करने वाला सूत्र पर त्रिपादी है। तो भी पूर्वत्र सिद्धम सूत्र से हम पर त्रिपादी को असिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि यदि सर्वत्र चौकु हो जाएगा तो भ्रष्ट भ्रज में कार्य करने के लिए कहीं स्थान भ्रष्ट भ्रज के लिए नहीं बचेगा। तो इसलिए भ्रष्ट भ्रज सूत्र पर त्रिपादी होने के बाद भी
अपवाद है। तो अपवादत्वेन निरवकाशत्वेन वो बलवान होगा और चोकू को बाध करके पहले वृश्य भ्रज्य सूत्र प्रवृत्त होगा और वृश्य भ्रज्य से बचे हुए जो धातु हैं उन चवर्गांत धातुओं को हम कुत्व करेंगे चोकू से। जैसे वृश्य धातु है, वृश्य भ्रज्य ने कहा कि इसको शत्व कर दो, इसके चा को शा बना दो, झल परे होने पर पदांत में, और चोकू कहता है इसको हम कुत्व करेंगे। तो यदि चोकू वृश्य के चकार को कुत्व कर देता है तो वृश्य भ्रज्य सूत्र उसको शकार कब करेगा? बचेगा नहीं उसके लिए स्थान काम करने के लिए। तो जिसके लिए काम करने के लिए स्थान न बचे वो सूत्र निरवकाश होने के कारण अपवाद कहलाता है और वो बलवान होकर पहले अपना स्थान ले लेता है। फिर अपवाद सूत्र के लिए हम पूर्व पर का विचार नहीं करते, न सपादी में और न त्रिपादी में। तो इस बात का विचार करते हुए संधि सूत्रों की हम प्रवृत्ति करें। तो जिस सूत्र को आप पढ़ें, देखें, उसके अध्याय पाद को भी देखते जाएं कि वो सपादी का है कि त्रिपादी का है, और त्रिपादी में है तो पूर्व त्रिपादी है कि पर त्रिपादी है। तो अभी हम 8-4 के सूत्र बता रहे हैं, ये पर त्रिपादी है। 8-4 के बाद कोई दूसरा पाद नहीं है, 8-4 में अष्टाध्यायी समाप्त हो जाती है। तो पहली संधि बता रहे हैं इष्टुत्व। इष्टुत्व का मतलब है इष्टु हो जाना। इष्टु हमने वर्णमात्रिका पढ़ी और माहेश्वर सूत्र पढ़ी। माहेश्वर सूत्र क्यों प्रकट हुए? प्रत्याहार बनाने के लिए। और जो कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग को हमने छोटे छोटे नाम दिए, कुचू टूटू पू, ये छोटी संज्ञा बनाने के लिए थी। कवर्ग बड़ी संज्ञा है और कु छोटी संज्ञा है। तो स्तोष चुनाश्चू में चू कहते हैं, इष्टुनाश्चू में टू कहते हैं, न पदांता टोरा नाम में टू कहते हैं, लशप तद्धिते में कु कहते हैं, चुटू में चूटू कहते हैं, पोर दुग्धात में पू कहते हैं। तो सूत्र में जब किसी वर्ग को कहना होता है तो पाणिनि पूछू टूटू पू का प्रयोग करते हैं। वर्णमात्रिका से यदि कहना है तो कुचू टूटू पू बोलेंगे, और माहेश्वर सूत्र से बोलना है तो प्रत्याहार बोलेंगे। तो कितने सारे अक्षर एक साथ होकर छोटे से हो जाते हैं श्चु। अब चूंकि हम वर्णमात्रिका को जान चुके हैं, प्रत्याहारों को जान चुके हैं, तो हम समझ लेंगे श्चु यानी क्या हुआ। श्चु यानी श तालव्य श और चु यानी च छ ज झ। श्चु यानी श च छ ज झ। और स्तु यानी स त थ द ध न। शकार चवर्ग और सकार तवर्ग। सूत्र कहता है स्तोष चुनाश्चु, स्तोह श्चुना श्चु। श्चुना योगे, श्चु के साथ स्तु का योग होने पर। ये नहीं कह रहा है कि स्तु के बाद श्चु होने पर, स्तु के बाद श्चु होने पर, ऐसा नहीं कह रहा है सूत्र। ये पूर्व पर नहीं कह रहा है। स्तु और श्चु आपस में मिल जाए, चाहे स्तु पहले हो और श्चु बाद में हो, चाहे श्चु पहले हो और स्तु बाद में हो। योग दोनों प्रकार से हो सकता है, एक पहले दूसरा बाद में तो भी योग है, श्चु पहले स्तु बाद में तो भी योग है, और श्चु पहले स्तु बाद में तो भी योग है। तो स्तोष चुना योगे, श्चु के साथ स्तु का योग होने पर स्तु के स्थान पर श्चु होता है। स्थानी बनता है स्तु, स्थानी बनता है स्तु, और आदेश बनता है श्चु। जब दोनों का योग होता है तो श्चु तो योग होते रहता है, और जो स्तु है वो श्चु बन जाता है। तो किस कैसे बनता है? तो जिस क्रम से ये कहे गए हैं, सकार ताथा दाधन, सकार और तवर्ग सा ताथा दाधन के स्थान पर क्रमशः शा चा छा जा झ यहाँ हो जाते हैं। दंत सकार के स्थान पर तालव्य शकार, और ता के स्थान पर च, था के स्थान पर छ, दा के स्थान पर जा, इसी क्रम से होगा। ता था दा धा ना के स्थान पर क्रमशः चा छा जा झ यहाँ हो जाते हैं। अब कब लगाएंगे इस सूत्र को? जब इसके पहले वाले सब सूत्र लग जाएंगे। यदि और भी सूत्र कुछ प्राप्त हैं पहले
तो उनको लगाने के बाद इसको लगाएंगे। सबसे पहले इसको नहीं लगा सकते क्योंकि ये पर त्रिपादी का सूत्र है। तो हरिश हरिश शेते, ये उदाहरण प्रक्रिया का नहीं है, ये उदाहरण वाक्य का है। ये वाक्य का उदाहरण है, इसलिए हमको प्रक्रिया में देखना चाहिए। इसको वाक्य को देख लेते हैं, बाद में हम प्रक्रिया में से इसके उदाहरण देखते हैं। तो हरिश, ये जो सकार है ये स्तु है, और आगे शेते में जो शकार है ये इष्टु है, और दोनों का योग है। योग क्यों है कि बीच में किसी तीसरे वर्ण का व्यवधान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, स्तु को इष्टु बना देंगे। तो इष्टु तो 6 हो गए, शा चा 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 चा, तो कौन सा बनाएंगे, यथाक्रम से बनाएंगे। तो सकार के स्थान पर शकार किया, हरिष्येते। दुस और चरित्र, तो दुस में सकार है स्तु, और चरित्र का चकार जो है ये इष्टु। तो इष्टु तो जो होते रहेगा, स्तु के स्थान पर इष्टु हो जाएगा। तो 6 स्तु हैं और 6 इष्टु हैं, तो सकार के स्थान पर कौन सा होगा, शकार होगा। दुष्चरित्र, सत और चित, तो सत में जो तकार है ये स्तु है, और चित में जो चकार है उसके बाद वो इष्टु है। तो दोनों का योग है क्योंकि अव्यवहित है। तो जो स्तु है तकार, उसके स्थान पर चकार हो जाएगा सच्चित। उत उच्चारणम या उच्चाटनम, उच्चाटनम, उच्चारणम। तो इस तकार का योग हुआ चकार के साथ, तो तकार के स्थान पर चकार होकर बन गया उच्चारणम, उच्चाटनम। और उज्ज्वल, उज्ज्वल, तो उद में दकार है और ज्वल में जकार है, तो जकार हो गया इष्टु और दकार हो गया स्तु। तो इतना था द, तृतीय है, तो इसके स्थान पर होगा चाचा ज। तृतीय के स्थान पर तृतीय, प्रथम के स्थान पर प्रथम, तो उज्ज्वल। सद और जन, तो सज्जन। अब यहाँ तक हमने देखा कि स्तु पहले है और इष्टु बाद में है, पर जब याच और ना कहते हैं तो इष्टु पहले मिलता है और स्तु बाद में मिलता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। योग है और योग में बदलना है स्तु को, तो जो ना है तवर्ग का पंचम, उसके स्थान पर चवर्ग का पंचम यहाँ हो जाएगा। तो याच्या, याच्या, शार्गिन जय है, तो तवर्ग नकार है जो पंचम है अपने वर्ग का, उसके स्थान पर यकार होकर शार्गिन जय है। ये हमने जो इष्टुत्व के यहाँ देखे, ये 2 पदों के बीच में देखे। अब एक पद के बीच में यदि इष्टुत्व होता है तो प्रक्रिया का भाग बनेगा। प्रक्रिया ने पद बनने की पहले की सारी जो क्रियाएं हैं वो प्रक्रिया है। तो देखिए कुछ धातु बनाए हैं पाणिनि ने जिनकी उपधा में सकार है, जैसे ब्रश्च, भ्रस्ज, लस्ज, शस्ज, मस्ज। यहाँ देखिए कि लस्ज, लस्ज, आधा सा है और जा है, लस्ज, मस्ज, तो ये सा के बाद जा बैठा है, तो सा तो स्तु हो गया और जा इष्टु हो गया। तो स्तु के स्थान पर हम इष्टु करेंगे, तो सा के स्थान पर ताला विषा हो जाएगा, तो लश ज बन जाएगा, लश ज। उसके बाद उसको हम जलाम जश जशी से जश्त करके जकार बना देंगे, तो बनेगा लज्ज, लज्जते। शस्ज, सज्जते। भ्रस्ज, भृज्यति। तो सकार और चकार का योग हुआ, तो सकार स्तु है, उसके स्थान पर हुआ श, और उसके बाद वहाँ एक संधि और होगी, वो है जष्ट, झलाम जश शशि से उसको
जो तालब शकार हुआ है उसको जस्ट होकर के जकार हो जाए। तो संधि करते समय बहुत सावधानी से हमें ज्ञान होना चाहिए प्रत्याहारों का। संधि का सूत्र सामने जब आता है झलाम जश शशि, तब हम उंगली में झल गिनना शुरू करेंगे और जश गिनना शुरू करेंगे और झश गिनना शुरू करेंगे, तो हमसे कुछ भी नहीं बनेगा। इसलिए हमने बताया एक क्षण के 1000वें हिस्से में हमको देखने के साथ ही ज्ञान हो जाना चाहिए कि कितने वर्ण हमारे सामने आए। यदि सोचते रहेंगे तो संधि बनाते रह जाएंगे, आगे कहाँ पहुँचेंगे। तो इसलिए हमको जो वर्ण मात्रिका, माहेश्वर सूत्र इत्यादि में वर्णों का क्रम है, प्रत्याहार बनाने की विधि है, उनका सम्यक अभ्यास करके ही हमको इसको पढ़ना चाहिए। और सूत्रों का प्रयोग करते समय अष्टाध्यायी के पूर्वापर का विज्ञान होना चाहिए, तब हम संधि करेंगे। नहीं तो कोई भी सूत्र पहले आगे बैठ जाएगा, उससे हमने कर लिया तो हमारा प्रयोग दुष्ट हो जाएगा, दुष्ट प्रयोग हो जाएगा। तो इसलिए हम इन सूत्रों को पढ़ें और इनके क्रम को पकड़ के रखें कि पहले न लगा दें। पहले लगा दिया और पूर्व का सूत्र बैठा रह गया तो हमारा प्रयोग तो भ्रष्ट होना सुनिश्चित है, सुनिश्चित है कि पहले लगा दिया। तो इसलिए पूर्वापर का विज्ञान करें, उत्सर्ग अपवाद का विज्ञान करें और तब हम कार्य करें। इसके बाद हम इष्टुत्व संधि को पढ़ें। इष्टुनाष्टु, इष्टुनाष्टु सकार तवर्ग के स्थान पर शकार टवर्ग होता है, शकार टवर्ग के युग में। स्तु का इष्टु से योग होता है तो स्तु के स्थान पर इष्टु होता है, इसका नाम इष्टुत्व संधि है। और स्तु का इष्टु से योग होता है तो स्तु के स्थान पर इष्टु होता है, इसका नाम इष्टुत्व संधि है। तो सा ता था दा धा ना यदि मिलते हैं श टा ठा डा ढा णा से, सा ता था दा धा ना और श टा ठा डा ढा ण, तो क्रमशः इनके स्थान पर सकार के स्थान पर मूर्धन्य शकार, तकार के स्थान पर टकार, थकार के स्थान पर ठकार, दकार के स्थान पर डकार, धकार के स्थान पर ढकार और नकार के स्थान पर अणकार। इसका नाम है इष्टुत्व। तो हमने धातु लिया लोलोट, लोलोट, इसके अंत में है ट, और बाद में आया ती, तो ट टवर्ग है और ती तवर्ग है। तो स्तु इष्टु का योग हुआ तो स्तु के स्थान पर इष्टु किया तो ती को टी हुआ तो बना लोलोटी, लोलोटी। दुष धातु है और तह, तो तवर्ग के स्थान पर टवर्ग हुआ दुष्टः। पेश और ता तो पेष्टा। विष और नुह विष्णु। कृष और नह कृष्ण। यह हम आपको विसर्ग लगा के इसलिए बता दे रहे हैं कि पद बना बनाया हो जाए, सुविभक्ति तो बाद में ही लगेगी। उद और डीना, तो उद का जो दकार है ये स्तु है और डीना का जो डकार है ये इष्टु है। तो ताथा दा ये स्तु तवर्ग का तृतीय है, ये दकार तवर्ग का तृतीय है, तो टवर्ग का तृतीय इसके स्थान पर होगा डा, तो उड्डीना। इसी प्रकार राम षष्ठ इत्यादि उदाहरणों को जो दिए हैं ग्रंथों में देख लेना चाहिए। संधि के जितने उदाहरण यहाँ बताए जाते हैं, इनसे अधिक उदाहरण जहाँ से जहाँ मिले उनका संग्रह करके रख लेना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए। इन संधियों को हम संधियाँ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, इन संधियों को हम पढ़ रहे हैं संस्कृत वाङ्मय को पढ़ने के लिए और प्रक्रिया सिद्ध करने के लिए। अभी हम इनसे प्रक्रिया में इनका प्रयोग करके हम शब्द बनाएंगे, उसके बाद उन साधु शब्दों को जान करके हम संस्कृत वाङ्मय को पढ़ेंगे तो संस्कृत वाङ्मय का हमें विज्ञान होगा। संस्कृत वाङ्मय में प्रवेश करने के लिए हमारा ये सारा का सारा उपक्रम है। अब देखिए, हमने धातु लिया शेंश, शेंश लोपा करके हमने शेंश बना दिया और शेंश के बाद आया धी। तो शेंश का जो शा है मूर्धन्य ये इष्टु है
और धी में जो धकार है ये स्तु है, धकार बाद में बैठा है, तो इसको हम इष्टुनाष्टु से ढा बना देंगे। ये ष्टु तो हमने पहले किया। इसके बाद झलाम जश झषि से हम जो पहले वाला शाह है पूर्व में, उसको हम झलाम जश झषि से जश बना करके ढा बनाएंगे। अब झलाम जश झषि को जब लगाएंगे तो शाह के स्थान पर जश आएंगे। तो जश तो 5 है, तो जश में से कौन सा जश बैठे उसके स्थान पर, जा बैठे कि बा की गा की डा की दा, ये समस्या तो आती रहेगी संधि में। तो माहेश्वर सूत्रों से बनने वाले प्रत्याहार, वर्ण मात्रिका का क्रम और वर्णों के उच्चारण स्थान, और स्थान से न बने तो प्रयत्न, इसका सम्यक अभ्यास जो करता है वही संधि को कर पाता है। नहीं तो एक स्थानी की जगह 5 आदेश खड़े हो गए, एक शकार है और 5 आगे खड़े हो गए जश, तो 5 में से किन 4 को हम हाथ जोड़ के वापस करें कि एक को रखना 4 को वापस करना है, तो कोई आपको देना पड़ेगा ना हेतु। तो जो जिसके स्थान वाला होगा, समान स्थान वाला, वही रहेगा, बाकी चले जाएंगे। तो ये सारा अभ्यास हमको करके इन संधियों का अभ्यास करना चाहिए। संधियों का अभ्यास करने से प्रक्रिया का आधा क्लेश दूर हो जाता है। तो बन गया शिंढी, पिंश पिंडी, शिंश शिंढी, पिंश पिंडी। तो इष्टुत्व हुए। और इष्टुत्व के जो अपवाद हैं, नपदांता टोरनाम इत्यादि, इनकी आवश्यकता हमको धात्वधिकारी प्रक्रिया में नहीं पड़ती है, सुबंध प्रक्रिया में पड़ेगी, तो इसको हम बाद में बता देंगे। यहाँ इसकी आवश्यकता हमको नहीं है। तो हमने इष्टुत्व को पढ़ा, इष्टुनाष्टु, इष्टुत्व पढ़ा, स्तोष्टुनाष्टु, ये 2 संधियां हमने पढ़ी। हम केवल प्रक्रिया के लिए अपेक्षित जितना है उसको सामान्य ने बता रहे हैं। ये दोनों सूत्र हैं 8वें अध्याय के चतुर्थ पाद के। हम उल्टे क्रम से चल रहे हैं कि सबसे बाद में लगाना है इनको। अब हम बता रहे हैं शत्व संधि। ये जो सा को शा होता है, ये भी संविधाधिकार का सूत्र है। 8-2, 8-3, 8-4, इन 3 पादों में कहे हुए जो सूत्र हैं वो सब संधि के सूत्र हैं। संहिताधिकार 8-3, 8-4 में है। तयोर यावची संहितायाम से चलता है वो, किंतु उसके पहले के सूत्र भी संहितायाम इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पदस्य आता है और झल इत्यादि कहने से, झल परे होने पर भी संधियाँ होती हैं। इसलिए संयोगांत से लोपा से आरंभ करके 8वें अध्याय के अंत तक हल संधि के सूत्र हमें जानना चाहिए। तो शत्व बता रहे हैं। शत्व का अर्थ है दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य शकार हो जाना। जैसे नी नेष्यति, हु होष्यति, जी जेष्यति, ये जो बनते हैं, सकार को शकार हो जाता है। तो ये कब होता है और कब नहीं होता, जैसे पा पास्यति, दा दास्यति, यहाँ सकार को शकार नहीं हुआ, नेष्यति में हो गया। तो ये बहुत बड़ा प्रकरण है, शत्व का बहुत बड़ा प्रपंच है अष्टाध्यायी में, जो 8वें अध्याय के 3रे पाद में सूत्र है 55, अपदान्तस्य मूर्धन्यः। अपदान्तस्य मूर्धन्यः, ये शत्व नहीं कहते, मूर्धन्य कहते हैं। मूर्धन्य का अधिकार इसलिए करते हैं कि धत्व भी हो जाता है उसमें, जो ना शीध्वम इत्यादि से होने वाला धत्व है वो भी उसमें आ जाए। तो मूर्धन्य कहने से शत्व धत्व दोनों आ जाते हैं। तो हम शत्व की बात कर रहे हैं। पूरे पाद में 55 से लेकर 8-3, 117 तक ये शत्व का अधिकार जाता है। ये सारा का सारा प्रकरण सकार के स्थान पर शकार करने वाला है, किंतु बीच में 2 सूत्र झत्व करने वाले भी आ जाते हैं, शीध्वम लुंगनिताम धूमघात और विभाषितः, इसलिए इसको मूर्धन्य का अधिकार उन्होंने कर दिया। तो इसमें हमें ये विचार करना है कि जब हम बनाते हैं प्रयोग, धातु से प्रत्यय लगाते हैं या प्रातिपदिक से प्रत्यय लगाते हैं, तो वो जो सकार है उसको शकार कब होगा और कब नहीं होगा। क्योंकि तो पास्यति दास्यति में तो नहीं हो रहा है और नेष्यति ज्येष्यति में हो रहा है। तो इस पूरे प्रकरण में से
हम आपको केवल एक सूत्र भी बताएंगे और बाकी प्रक्रियाओं में जहाँ पर आएंगे वहाँ इनको हम वहीं पर विज्ञान करेंगे। तो ये सूत्र है आदेश प्रत्यय योः। किस सकार के स्थान पर शकार होता है, पहले हम स्थानीय का निर्णय करें कि कौन सा सकार है दंती जिसके स्थान पर हमको शकार करना है। सारे सकारों को नहीं कर देना है शकार। तो सूत्र कहता है आदेश का सकार हो, आदेश का सकार हो या प्रत्यय का सकार हो। जो दंत सकार है वो या तो आदेश का हो, तो आदेश का कैसे होता है कि धातु को कहा इष्ठा, धातु का पाठ किया, धातु पाठ में पाणिनि ने इष्ठा, और फिर सूत्र बना दिया धातु आदेश सह। धातु के आदि में जो मूर्धन्य श है उसको सा बना दो, तो इष्ठा से बन गया स्था। धातु बनाया श्वद, उसको हो गया स्वद, तो श्वद को स्वद बना दिया और इष्ठा को स्था बना दिया। तो ये जो सा बना स्था में जो सा हमें सुनाई पड़ता है ये वस्तुतः धातु मूर्धन्य श, और धात्वादेश सा से उस मूर्धन्य शकार के स्थान पर दंत सकार आदेश होकर के आया है, इसलिए ये सकार आदेश का सकार है। और जो स्यति है या सन है, नेष्यति में जो शा सुनाई पड़ता है ये प्रत्यय है स्या। प्रत्यय तो श्या नहीं है, प्रत्यय तो स्यतासी तो से स्या होता है। बुभूषति, निनीशति, ये सन प्रत्यय का सकार है। तो सन प्रत्यय का सकार हो, चाहे स्या प्रत्यय का सकार हो, चाहे स्वा का सकार हो, चाहे था सस्से से होने वाला से का सकार हो, किसी भी प्रत्यय का सकार हो, ये दो सकार शत्व के या मूर्धन्य आदेश के स्थानीय है। जिसको हमें मूर्धन्य शकार बनाना है वह सकार या तो आदेश का होना चाहिए या प्रत्यय का होना चाहिए। तीसरे सकार के लिए यह सूत्र नहीं है, इसलिए हम स्थानीय का निर्णय करें। और कब होगा ये शत्व मूर्धन्यादेश, तो उसके पहले इण को हो, इण हो या कवर्ग हो। ये सकार आदेश का सकार अथवा प्रत्यय का सकार इण के बाद हो अथवा कवर्ग के बाद हो। तो इण का अर्थ होता है पर्णकारतक, ई उण ऋ ए ओम आई औच हाय वरट लम। इण हमेशा पर्णकारतक बनता है। तो इण के बाद आया हो ये सकार अथवा कवर्ग के बाद आया हो ये सकार, तो कवर्ग में तो का ही मिलेगा, क्योंकि सकार के पहले तो का ही मिलता है। सकार के पहले तो का ही हो जाता है। कोई भी कवर्ग होगा वो तो चर्त होके ककार ही बनेगा, चर्त होकर के वो ककार ही बन जाएगा। तो उस सकार के पहले आदेश का सकार हो अथवा प्रत्यय का सकार हो, उसके पहले इण हो अथवा कवर्ग हो, तो उस सकार के स्थान पर शकार आदेश हो जाता है। जैसे ने और स्यति, नेष्यति, हो और स्यति, होष्यति। ये ए जो है ये इण है, ओ भी इण है, और शक और स्यति ये का कवर्ग है, तो भी सा को शा हो गया, और का शा संयोगे क्षः। का और मूर्धन्य शा को मिलाकरक्षा बनता है।କ୍ଷା स्वतंत्र अक्षर नहीं है, स्वतंत्र वर्ण नहीं है, ये संयुक्त है। इसमें ककार और मूर्धन्य शकार का संयोग है, तो काशा योगे क्षः, ये बन गया। तो ये तो सूत्र का अर्थ हो गया कि इण और कवर्ग के बाद आने वाले आदेश और प्रत्यय के सकार के स्थान पर मूर्धन्य शकार आदेश होता है। अब प्रश्न है कि ये जो प्रत्यय का सकार है ये तो हमें आंख से दिख जाएगा। जब हम कहें से थे द्वे तो से है, स्व लोट टकार का स्व, लट टकार का से, अथवा सन
सिच, सीउच, कोई सा भी प्रत्यय का सकार हमें दिख जाएगा, इसमें हमें भ्रांति नहीं है। किंतु जो आदेश का सकार कहा जा रहा है, इसके विषय में हमें विचार करना पड़ता है, क्योंकि जितने धातु पाठ में कहे गए हैं मूर्धन्य शकार से, जिनके आदि में मूर्धन्य शकार है और जिनके आदि में दंत सकार है, उनका जैसा पाठ मिलता है वो पाठ वैसा ही नहीं है, वो कालांतर में पाठ भ्रष्ट हो गया है। तो उसके लिए उन धातुओं को, किन धातुओं को, जिनमें मूर्धन्य शकार था और दंत सकार हो गया है, तभी तो वो आदेश का सकार कहलाएगा। तो जितने धातु दिखाई पड़ते हैं दंत सकार वाले, वो सारे के सारे तो शकार के आदेश से नहीं बने हैं। तो इसलिए इसके लिए परिगणन करना पड़ता है। कालांतर में पाठ के भ्रष्ट होने से इनका सम्यक ज्ञान नहीं होता, तो इसके पहचानने के लिए कारिका बनी हुई है। ये कारिका जो लिखी हुई है 30 पृष्ठ पर, इसको देख लीजिए। ये कारिका कौमुदी में है। से, सृप, श्री, स्त्री, दीर्घ है, और फिर सृज और स्त्री और स्त्यय, इनसे अन्य, इनको छोड़कर, इनसे भिन्न जो हैं दंत्याजंत सादयः, एकाचस्योपदेशाः श्वश्क, स्विद, स्वद, स्वंज, स्वप, स्मिगः। मतलब धातु पाठ में जितने भी धातु मूर्धन्य शाह से शुरू हो रहे हैं उनको आप देख लीजिए और उनको धात्वादेश शाह से सा बना लीजिए, तो ये सकार आदि हो गए। और जब धात्वादेश शाह सूत्र आता है तो कितने को प्रतिषेध कर देता है वो? स्थिव को और श्वश्क को, और जो नाम धातु हैं, शुभ धातु, उनको प्रतिषेध कर देता है। तो श्वश्क का जो मूर्धन्य शाह है उसको धात्वादेश शाह नहीं होता, और स्थिव का जो मूर्धन्य शाह है इसको भी धात्वादेश शाह से सकार नहीं होता। बचे हुए जो शकार हैं धातु के आदि में, उनको धात्वादेश शाह, धातु के आदि में रहने वाले मूर्धन्य शकार के स्थान पर दंत सकार आदेश हमने बना दिया। अब बन गए इतने, जब वो सकार हो गया तो जो सकार से प्रारंभ हो रहे थे दंत से, और जो मूर्धन्य शकार से दंत सकार हो गए, तो सारे के सारे अब सकार आदि बन गए। इन धातुओं में ये जो 7 धातु कहे गए हैं, सेक, सृप, श्री, सृज, स्त्री, ह्रस्व ऋकारांत और स्त्री दीर्घ ऋकारांत और स्त्ययी, ये 7 धातु कभी भी शोपदेश नहीं होते। ये 7 धातु कभी भी शोपदेश नहीं होते। तो शोपदेश नहीं होते मतलब इनका जो सकार है उसको हम आदेश का सकार नहीं मान सकते। इनका सकार कभी भी शोपदेश नहीं है। तो शोपदेश जब होगा तब तो धात्वादेश शाह होगा, और जब धात्वादेश शाह होगा तभी वो सकार आदेश का सकार कहलाएगा। तो इनका जो सकार है ये आदेश का सकार नहीं है। ये पहले हम इन 7 धातुओं को अलग करते हैं, ये कभी शोपदेश नहीं है। और श्वश्क और स्विद, स्वद, स्वंज, स्वप और स्मिन, ये जो 6 धातु हैं ये शोपदेश ही होते हैं। ये शोपदेश ही होते हैं। 7 तो कभी शोपदेश नहीं होते और 6 हमेशा शोपदेश होते हैं। तो 7 और 6 निकल गए 13। अब 13 से जो धातु बच गए वो तो हमको सब सकार आदि दिख रहे हैं। उनमें से हम शोपदेश को कैसे छांटें? तो कहते हैं कि दंत्याजंत सादयः, ऐसे धातुओं को देखिए जो सकार आदि हैं, जिनके आदि में हमको सकार दिखाई पड़ रहा है, चाहे वो धात्वादेश शाह से बना हो और चाहे वो सकार ही पढ़ा गया हो। यदि वहाँ सकार के बाद कोई अच मिलता है, जैसे सूद, सिद्ध, जहाँ सकार के बाद हमको अच दिखाई पड़ता है, अथवा जहाँ सकार के बाद कोई दंत व्यंजन दिखाई पड़ता है, दंत या तथा दधना, जैसे स्था, स्तु, इन धातुओं को आप शोपदेश चाहिए।
इन धातुओं को शोपदेश जानिए। और जब शोपदेश मानेंगे इनको हम, तो इनका सकार धात्वादेश शास्त्र से सकार बना हुआ मिलेगा। तो इन्हीं धातुओं के सकार को हम इणो कवर के बाद आने पर आदेश प्रत्यय यो से मूर्धन्य शकार करेंगे और बाकी धातुओं को नहीं करेंगे। तो शोपदेश को हम केवल धातु पाठ से न जाने, इस कारिका से जाने कि सेक, स्त्रिप, स्त्री, स्त्रिज, स्त्री, स्त्री, स्ते, ये 7 धातु कभी शोपदेश नहीं होते, मतलब इनके सकार को कभी भी शकार नहीं होगा। तो जब हम बनाएंगे इनका लिट, लिट, सृज, सृज, ससृज, ससृज, या सेक, सेक, सिसेक। तो सिसेक जब बना तो सिसेक में जो सी था जिसको हमने अभ्यास को ह्रस्व किया तो वो हो गया इण, वो इण हो गया। उसके बाद आया सेक, तो इण के बाद सकार तो है, तो इसको आदेश प्रत्यय से शकार करें कि नहीं करें। तो हमने यहाँ देखा कि ये धातु जो हैं 7, ये शोपदेश होते ही नहीं है। जब नहीं होते तो इनके सकार को शकार नहीं होगा, तो सिसेके बनेगा, सिशेके नहीं बनेगा। सिसेके ही बनना चाहिए, इसको सिशेके नहीं बनेगा। इसी प्रकार स्त्ययी, स्त्री, इनके सकार को मूर्धन्य आदेश नहीं होगा। तो किनको होगा कि 7 और 6, 13 को छोड़ दीजिए, और 13 को छोड़कर जितने भी धातु सकार आदि हमको दिखाई पड़े धातु पाठ में, वो यदि सकार के बाद उनमें हमको अच मिलता है या उनमें सकार के बाद हमको कोई दंत व्यंजन मिलता है, तो उनको हम शोपदेश माने और उनके सकार के स्थान पर मूर्धन्य शकार करें यदि उसके पहले इण है अथवा कवर्ग है। जैसे स्था, स्था को हमने बनाया तेष्ठीयते, तेष्ठीयते। जब उसको द्वित्व करके अभ्यास कार्य करके हमने उसको गुणों या लोगों से गुण किया तो बना तेस्थी। अब ये स्था है, यहाँ सकार के बाद दंत व्यंजन है थकार, तो ये कहलाया शोपदेश। और ते जो है वो उसका एकार इण है, तो इण के बाद जब हमको स्था धातु मिला तो ये शोपदेश है, इसलिए इसका सकार हम कहलाएगा आदेश का सकार। तो इसको मूर्धन्य आदेश हो जाएगा तो बनेगा तेष्ठीयते। सुश्वाप, सुश्वाप, तो स्वप, स्वप जो था इसको हमने अभ्यास को संप्रसारित किया तो सुश्वप बन गया। तो जब संप्रसारित किया तो उकार जो बना ये इण हो गया। इसके बाद स्वप धातु आया। तो हमने देखा कि ये जो 6 धातु हैं ये शोपदेश ही होते हैं, इनको दंत्या जंत की आवश्यकता नहीं है, शोपदेश ही होते हैं। तो स्वप को शत्व हो गया तो सुश्वाप। इस प्रकार हम शोपदेश धातुओं को पहचाने जो एक कारिका है इसके आधार पर, और पहचान कर धातु के आदि में जो सकार दिखता है उसके सकार का निर्णय करें कि वो आदेश का सकार है कि औपदेशिक सकार है। औपदेशिक सकार है तब तो हम उसको शकार कर ही नहीं सकते। जैसे स्यम धातु आया, तो स्यम धातु है, इसको स्वपी समी व्यायाम यंगी से हमने संप्रसारण किया, तो स्यम धातु के आदि में तो सकार ही पढ़ा गया और ये इनके परिगणन में वो आता नहीं है, तो ये शोपदेश नहीं है। इसके सकार को कभी भी मूर्धन्यादेश नहीं होगा, भले ही वो इण कवर्की के बाद आए। तो हमने सिम बना दिया इसको संप्रसारण करके, सिम सिम, से सिम बन गया, से सिम्यते, से सिम्यते। तो से में जो ए है तो इण है,
पश्चिम धातु जो बना है स्यम को संप्रसारण होकर के, इसको मूर्धन्य आदेश नहीं होगा तो से सिम्यते बनेगा, से शिम्यते नहीं बनेगा। और स्वप से सोषुप्यते बनेगा, स्वप से सोषुप्यते और स्यम से सिम्यते। तो ये प्रपंच है सकार का। इसमें दो प्रकार के सकार हैं, एक शकार के स्थान पर धात्वादेश सहसा से बना हुआ सकार है और दूसरा उपदेशावस्था में ही जो सकार है। इनको पहचानने के लिए इस कारिका से हमने धातुओं के 3 वर्ग बनाकर आपके सामने दिए कि 7 धातु कभी शोपदेश नहीं होते और 6 धातु सदा शोपदेश होते हैं, और बचे हुए धातुओं में जो धातु हैं जिनमें सकार के बाद दंत्य व्यंजन आया है या सकार के बाद अच आया है, वे शोपदेश होते हैं। तो इसके आधार पर हम आदेश प्रत्ययोग सूत्र से प्रक्रिया में प्रत्यय के सकार को और आदेश के सकार को शकार करें, और बाकी जो सूत्र हैं वो जहाँ जैसे अपेक्षित होंगे, जिस प्रक्रिया में जो सन के लिए है वो सन्नद्ध प्रक्रिया हम बता देंगे जहाँ जो अपेक्षित होंगे। पर ये सामान्य सूत्र है, शत्व का ये सामान्य सूत्र है, इसको पढ़े बिना हम चल ही नहीं सकते, इसको पढ़े बिना हम लटकार भी नहीं बना सकते। इसलिए सूत्र को हमने यहाँ संधि के साथ आपको बताया। ये शत्व कोई अलग विधि नहीं है, ये शत्व चूँकि संहितायाम के अधिकार में है तो ये भी संधि का ही सूत्र है। इसलिए इन संधियों को हम समझें ताकि प्रक्रिया में हमको कहीं भी स्खलन न हो। हम पाणिनि प्रक्रिया में प्रवेश करने के लिए उन सूत्रों का विचार कर रहे हैं संधि के जो प्रक्रिया के लिए उपयोगी है। तो अभी हम हल संधि का विचार कर रहे हैं, हमने शत्व का विचार किया, अब हम अनत्व का विचार करें। शत्व के बहुत सारे सूत्र हैं, 8-3-55 से 8-3-117 तक ये सारे शत्व के सूत्र हैं। बीच में 2 ढत्व के सूत्र हैं, ये 8वें अध्याय के 3रे पाद में है। उसमें से हमने एक सूत्र का विचार किया, आदेश प्रत्यय। इसी प्रकार जो अनत्व है ये सब संधि के ही सूत्र हैं। तो अनत्व के सूत्र हैं 39, 8-4-1 रसाभ्याम नून समान पदे से लेकर 39वां सूत्र है क्षुभनादिषु च तक। ये 39 सूत्र अनत्व के सूत्र हैं। अनत्व का अर्थ है नकार के स्थान पर अनकार करना, शत्व यानी सकार के स्थान पर मूर्धन्य शकार करना, अनत्व यानी नकार के स्थान पर अनकार करना, टवर्ग का पंचम। तो किस नकार के स्थान पर नकार करना और कब करना और कब नहीं करना, इसका विचार इन 39 सूत्रों में होता है। अष्टाध्यायी से हम पढ़ते हैं तो पूरे 39 सूत्रों में हमारे सामने अनत्व का पूरा विज्ञान प्रकट हो जाता है। और 40वां सूत्र ही नहीं है, क्योंकि पाणिनि एक प्रकरण में एक कार्य कहते हैं। आपको अनत्व देखना है कि कहाँ पर अनत्व होगा और कहाँ नहीं होगा। उत्तरायण में अनत्व होगा और दक्षिणायन में नहीं होगा। तो कब होगा और कब नहीं होगा? रामेण में होगा और रावणेन में नहीं होगा। रामेण में नत्व होगा और रावणेन में नत्व नहीं होगा। तो कब होगा कब नहीं होगा ये बताने वाले 39 सूत्र हैं और ये एक साथ बैठे हैं। ये आपको कौमुदी में प्रक्रिया ग्रंथों में एक साथ देखने को नहीं मिलने वाली, क्योंकि वहाँ जब जैसी आवश्यकता पड़ती है वहाँ सूत्रों को उठा लेते हैं। तो हमने एक सिद्धांत की बात बताई आपको कि आप पाणिनि के सूत्रों को ले जाइए उठा कर जहाँ आवश्यकता है, किंतु एक एक सूत्र मत ले जाइए, पूरे प्रकरण को उठा लीजिए और पूरे प्रकरण को व्याख्यात कर लीजिए। तो नत्व का विज्ञान बुद्धि में बना रहेगा, किंतु सूत्र तो जाएंगे जाएंगे। प्रयोग को बनाने के लिए सूत्र तो हमको लगेंगे, तो विज्ञान पूर्वक ले जाना और अविज्ञान पूर्वक ले जाना। जो ले गए उठाकर उनको तो समग्र विज्ञान है। जो प्रक्रिया ग्रंथकार हैं आचार्य, उनको तो पूरे अष्टाध्यायी का प्रत्यक्ष है, क्योंकि उन्होंने अष्टाध्यायी क्रम से शब्द कौस्तुभ को रचा। तो ये तो पारदृश्वा आचार्य हैं, ये सब जानते हैं। किंतु जिनके लिए उन्होंने ग्रंथ रचा, जिन बच्चों के लिए, वो बच्चे तो उतना ही जानते हैं जितना ग्रंथ में पंक्ति दिखाती है।
तो उन बच्चों को बोध नहीं हो पाता कि कहाँ पर आनी लोट आ जाता है और कहाँ पर रसाभ्याम नोना आता है और कहाँ पर अटकुपांगम विवाह भी आता है। वो प्रयोग को देखकर चलते हैं। तो हमारा केवल इतना कहना है कि हमको बनाना तो वही पड़ेगा, प्रक्रिया ग्रंथों ने जैसे बनाया है बनाना तो वैसे ही पड़ेगा, क्योंकि प्रक्रिया वही है। किंतु सविज्ञान हम करें, विज्ञान पूर्वक करें, रटे नहीं। तो विज्ञान कब होगा? जब हम अष्टाध्यायी को देखेंगे और हम जानेंगे कि पाणिनि एक कार्य के लिए जितने भी सूत्र अपेक्षित हैं उन सबको मिलाकर उस कार्य का एक प्रकरण बनाते हैं। तो एक प्रकरण उन्होंने षत्व का बनाया, उसका नाम रखा मूर्धन्यादेश, पदांत से मूर्धन्य से अधिकार किया। और दूसरा बनाया उन्होंने नत्व का, जो रसाभ्याम नूना से लेकर के क्षुम्नादिशु तक गया। तो हम देख रहे हैं रसाभ्याम नूना, नोनः, ये नो जो स्थानीय नः और नः आदेश है। नो जो है नकार की षष्ठी है, तो नकार से स्थानीय नकारः भवति आदेशः, नकार के स्थान पर नकार आदेश होता है। कब होता है? जबकि नकार और नकार ये दोनों समान पद में हों, एक ही पद में हो, एक ही पद में हो। और कब होता है? जब ये र और श के बाद हो, रेफ शकार के बाद, रसाभ्याम में पंचमी है, तो रेफ शकार के बाद आने वाले नकार के स्थान पर नकार आदेश होता है समान पद में। अलग अलग पद होंगे तो नहीं होगा। जैसे हमने कहा राम और नाम, तो रा बैठा है पहले पद में और ना बैठा है दूसरे पद में, बीच में व्यवधान भी है, तो यहाँ ना कोना नहीं हो। तो जैसे तीर्ण, तीर और नह, धातु है त्रि, दीर्घ री, इसको ऋतित धातुओं से हमने ईर किया और हरिचा से इसको दीर्घ किया। और प्रत्यय जो ता था इसको हमने रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्थ से न बना दिया। तो हमारे सामने स्थिति है तीर, ता में दीर्घ री है, रा हलंत है, और प्रत्यय जो ता था बन गया ना। तो हमको रा के तुरंत बाद ना मिल रहा है, अव्यवहित पर है, अव्यवहित उत्तर है। रदाभ्याम में पंचमी है, तो हमको तस्माद इत्युत्तर अव्यवहित उत्तर के स्थान पर करना है कार्य। तो नकार के स्थान पर नकार बना दिया, तो बन गया तीर्ण, तीर जीर वूर्ण मूर्ण। पुष्ट धातु लिया, पुष्ट हमने लगाया क्रादिभ्य स्ना, स्ना में शकार की संज्ञा होकर के बच गया ना, पुष और ना। यहाँ शकार के बाद नकार आया, इसको भी नकार हो गया। तो जीर्णा शीर्णा तीर्णा में रेप के बाद आने वाले नकार को नकार हुआ है, और पुष्णाति मुष्णाति कुष्णाति में शकार के बाद आने वाले नकार को नकार हुआ है। ये तो हो गया। किंतु तीसरी नाम और चतस्री नाम में, तो चतस्री में री है, तीसरी में री है, रा तो है नहीं, तो इसके बाद आने वाले नकार को भी नकार करना है। तो वार्तिककार कहते हैं रिवनान नस्यणत्वम वाच्यम, रिकार के बाद आने वाले नकार को भी नकार आदेश हो जाता है। तो तीसरी नाम और चतस्री नाम ऋणत्व हो जाएगा यहाँ। तो अब ऋणत्व तीन वर्णों के बाद हो गया, रेप के बाद आने वाले नकार को, और मूर्धन्य शकार के बाद आने वाले नकार को, और रिकार के बाद आने वाले नकार को नकार आदेश होता है यदि ये निमित्त और निमित्ती दोनों समान पद में हो। तो निमित्त और निमित्ती दोनों को एक पद में होना चाहिए। जिस पद में रा शा और री है उसी पद में ना भी होना चाहिए, पृथक पद में नहीं होना चाहिए। ये एक सूत्र हुआ। जब हम रामायण बनाते रामायण, तो यहाँ रा के बाद ना तो है नहीं, रा के बाद आ है, आ के बाद माँ है,
माँ के बाद ए है, तो आकार, मकार और एकार, 3 वर्णों का व्यवधान बीच में आ जाता है। रेप और नकार, निमित्त और निमित्ती के बीच में 3 वर्णों का व्यवधान आ गया, तो यहाँ तो उन्नत्व नहीं हो सकता था। तो यहाँ भी उन्नत्व हो जाए, इसके लिए सूत्र बनाते हैं अट कुप वांगनुम व्यवायेपी। अट, अट का अर्थ है अयून से लेकर हाइवरट, अयून रलृक एवं अयौच हाइवरट। इस अट प्रत्याहार में आने वाले जितने वर्ण हैं, यदि निमित्त और निमित्ती के बीच में, निमित्त को समझिए रा और श, और निमित्ती है न, एक तरफ रा श है और आगे न है और बीच में अट है, तो उन्नत्व हो जाए। तो हमने बनाया राम ही उन, तो रा और ना के बीच में आ है, ये अट है, और जो माँ है ये पवर्ग है, और ए है ये भी अट है। तो कितने का व्यवधान सही है? अट हो अथवा कु हो कवर्ग, और पु हो पवर्ग, और आंग हो अथवा नुम हो। नुम का अर्थ यहाँ पर अनुस्वार है, नुम का अर्थ यहाँ पर अनुस्वार है। तो अट कु पु आंग नुम, इनका बीच में व्यवधान यदि है निमित्त निमित्ती के बीच में, तो भी नकार के स्थान पर नकार हो जाता है। तो आंग क्यों कहते हो भाई? आंग अट नहीं है क्या? आंग अट है ना, तो फिर आंग क्यों कहो? क्योंकि आंग उपसर्ग है, पृथक पद, क्योंकि समान पदे कहा है। यदि आंग नहीं कहेंगे तो समान पद उत्पन्न नहीं होगी, तो नहीं हो पाएगा, इसलिए आंग को कहते हैं। क्योंकि आंग बीच में घुस जाएगा तो समान पद नहीं रह जाएगा, तो आंग रहते हुए भी हो जाए, इसलिए आंग को अलग से कहा। तो अट, तो रामे उन, रा और ना के बीच में आ है और ए, ये दोनों अट है, और माँ पवर है, तो यहां हो गया। और पुष्पेण, पुष्पेण, यहाँ शाह है निमित्त, शाह, उसके बाद आ गया प और ए, तो एक पवर्ग है, दूसरा अट है, तो पुष्पेण में उन्नत्व हो गया, क्योंकि अट और पवर्ग का व्यवधान है। ग्रहणाति, ग्रह धातु है, उसको संप्रसारण के गृह हो गया, स्ना का नकार है, तो ये रिकार है ग्रह में, और रिकार और नकार के बीच में हकार का व्यवधान है, यह हकार अट है, तो ग्रहणाति में उन्नत्व हो गया, हेठनाति में उन्नत्व हो गया। किंतु रावणेन जब हम कहते हैं, रावणेन, तो रा निमित्त है और ना बाद में आया, और बीच व्यवधान किसका आया? आ, ये तो अट है, और वा ये भी अट है, और आ ये भी अट है। किंतु जो णा है ये अट कु पु आंग नुम में से नहीं आता, इनमें से किसी में नहीं आता। इसलिए सूत्र में कहे हुए वर्णों से अतिरिक्त वर्ण का व्यवधान बीच में हो रहा है, इसलिए रावणेन में उन्नत्व नहीं होता, नकार के स्थान पर नकार नहीं होता। और नुम का अर्थ यहाँ पर अनुस्वार समझना चाहिए। नुम का अर्थ नुम नहीं है, नुम का अर्थ यहाँ पर अनुस्वार है। नुम अनुस्वार का उपलक्षण है, इसलिए नुम का अर्थ हुआ अनुस्वार। तो त्रिमुह धातु है, त्रिमुह, ये नुम नहीं है, ये नकार के सहित पढ़ा गया धातु है, ये नुमागम करके बना हुआ धातु नहीं है त्रिमुह। और इससे हमने जब लिट प्रत्यय लगाया या नियर लगाया, तो त्रिमुहनम और त्रिमुहनीयम, यहाँ अनत्व हो गया। तो ऋकार है, उसके बाद हकार है और अकार है। ये तो सूत्र पठित जिनका व्यवधान कहा गया है उनका व्यवधान हुआ, पर जो ना सुनाई पड़ रहा है, जो अनुस्वार बना हुआ है, वो नुमागम करके आया हुआ नकार नहीं है, तब भी यहाँ पर अनत्व करना है। इसलिए नुम का अर्थ हमको अनुस्वार समझना चाहिए सूत्र में। नुम का अर्थ
नुमागम नहीं समझना चाहिए, ताकि त्रिमुहनम और त्रिमुहनीयम में भी पुनत्व हो सके। तो 39 सूत्रों में से ये 2 सूत्र और 1 वार्तिक लेकर के हम आगे प्रक्रिया का आरंभ करेंगे। आज के पाठ में इतना ही। एतावदेव।